मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ये किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, सब आजा जय श्री राम। पड़ा है यार। अरे ज़्यादा थोड़ी रुकेगा जो। हाँ 5 मिनट रुकना, 5 मिनट रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर मंडल की तरफ से जन आक्रोश यात्रा का आयोजन चल रहा है। इसके तहत आज हेलो मैं करण सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो मजदूर भाइयों को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली समझाए। धन्यवाद। सभी छोटा भाई गलती मंडल के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश जी वैष्णव साहब, जिला का उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई श्री अतुल जी चंडालिया साहब और सम्मानित मंच भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा इस कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के विरोध में आपके बीच में आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभी मजदूरों भाइयों को, इस कोरोना काल के समय में माननीय मोदी साहब ने फ्री वैक्सीन आप सबको दी और फ्री राशन घर घर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय मोदी साहब ने किया था। उस समय कांग्रेस शासन के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों ही अपने विधायकों को लेकर सरकार के इनके कुर्सी की खतरा हो गया था तो ये होटलों में बंद थे। 45 दिनों तक ये होटलों में बैठे रहे, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया था। उसमें केवल एक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब जिन्होंने सबका ध्यान रखा, सबके घर घर उस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में अगर सब मजदूर भाइयों के घर तक, सभी गरीब भाइयों के घर तक अगर कोई गेहूं पहुंचाने वाला था तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब थे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस कांग्रेस के राज में, इस कुशासन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में आई है। आज इन मजदूर भाइयों को इस 4 साल के अंदर ये कांग्रेस सरकार न रोजगार दे सकी, न नौकरियां दे सकी, न इनका कोई साल संभाल कर सकी। इस सब के विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी इस जन आक्रोश के माध्यम से आपके गली मोहल्ले में आई है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जन जन खाते खोले गए, सबके खाते खोले गए गरीबों को, उसमें डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने लगा। गरीबों को मकान बना के दिया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। गरीबों को लाइट कनेक्शन घर घर पहुंचाया तो माननीय मोदी साहब ने पहुंचा है। ये सभी काम माननीय मोदी साहब ने किया है। पर इस 4 साल के कुशासन सरकार, गहलोत सरकार ने जनता का कोई ध्यान नहीं रखा। केवल उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए दिन अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब कुर्सी बचाने के चक्कर में दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और जनता को राम भरोसे छोड़ रखा है। उस जंगल राज के विरोध में, उस भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में हम सब कार्यकर्ता बंधु आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी भाई साहब। अब मैं
हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्तमान जिला उपाध्यक्ष अतुल जी टंडन से निवेदन करूंगा को संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के दौरान आज अंबेडकर मंडल में ये तीसरा और अंतिम दिन है। इस कार्यक्रम में शहर जिला से पधारे हुए आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, आदरणीय करण सिंह जी शक्तावत साहब, इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी भाई साहब, वर्तमान मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश भैया, महामंत्री आदरणीय सुधीर जी, बहन मीना जी, भाई कमलेश जी, पार्षद धीरज भैया, बहन विजय लक्ष्मी जी कुमावत, सभी पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे मजदूर भाइयों, आप सब यहाँ पर रोज रामपुरा चौराहे पर और यहाँ पर सुभाष चौराहे पर रोज आप मजदूरी करने आते हो। रोज अपने घर परिवार को छोड़कर 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपने घर में आटा दाल ले जाने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हो। आप में से बहुत सारे जने ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं कर रखी होगी, जिन्होंने 8वीं कर रखी होगी, किसी ने 12वीं कर रखी होगी और हो सकता है कि कोई कॉलेज में भी जाता हो। आज आपके पिताजी के और आपके दादाजी के समय से और उसके बाद आप लगातार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी पीढ़ी है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का काम यहाँ पर करती है। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप लोगों के लिए क्या किया है? आप लोगों को 4 साल पहले जब कांग्रेस के नेता आप लोगों के घर घर आए थे, 2 दिन के लिए आए, काने माने कुर्र किया, दवाई बांटी और आज की तारीख में 4 साल से हमारे छाती में मूंग दलने का अगर काम किया है तो वो काम किया कांग्रेस सरकार ने। आज आपके डाणी डाणी, आज आपके झोपड़ों में अगर किसी ने लाइट पहुंचाई, डाणी डाणी पर अगर गांव से गांव और सड़क से सड़क जोड़ी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ी। आज आपके घर का जो लाइट का बिल आता है, आज से 4 साल पहले जो लाइट का बिल आता था और आज जो लाइट का बिल आता है, उन दोनों में आप फर्क देखना। उस समय अगर 100 रुपए बिल आता था तो आज 700 रुपए बिल आता है। उस समय 200 रुपए बिल आता था तो आज 1400 रुपए बिल आता है। उसमें एक मेन फर्क आपको दिखेगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बिल दिखता था और आज की तारीख में उस बिल पे गहलोत साहब के फोटो के अलावा कुछ नजर नहीं आता। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने पाठ्य पुस्तकें 8वीं, 10वीं, 12वीं तक उन्होंने फ्री पुस्तकें बांटी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने फ्री में शिक्षा दी। आज भी मोदी जी का एक सबसे बड़ा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस नेता ने, किस पार्टी ने इतना सोचा जितना आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने सोचा? आप लोग आज की तारीख में बस से आते हो, एक बस के अंदर आप 80-80 सवारियां भर के आते हो। वो बस वाला आपसे 20 रुपए लेता है। पहले वहां से आने में आपको 5 रुपया लगता था, इसमें बस वाले की गलती नहीं है। जो डीजल पहले 40 रुपए लीटर था, वो डीजल आज की तारीख में 105 रुपया लीटर है। उसका कारण है बस वाले को भी आप लोगों को लाने में पवड़ता नहीं है। उसकी वजह से वो आप लोगों को एक साथ 80-80 जने, 100-100 जने वो आपके लिए भर के लेके आ रहा है, नियम कायदों के खिलाफ लेके आ रहा है। आरटीओ उनको पकड़ने वाला नहीं है। आप लोग यहाँ पर पहुंचते हो, फिर यहाँ पर आप दिन भर मजदूरी करते हो। मेरे आधे भाइयों को लगभग आज 10 बजने वाली और अभी तक आप कम से कम 100 जने ऐसे हो जिनको अभी तक मजदूरी पे कोई लेने नहीं आया ना लेने। सरकार ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि आप घर बैठे हो, मैं आपको 3500 रुपए तनख्वाह दूंगा। बोला था या नहीं बोला था कांग्रेस वालों ने? आप में से किस भाइयों को 3500 रुपए महीने के मिले? हाथ खड़ा करके बताओ। किसी भी आदमी को 3500 रुपए ये दादा को मिले? मतलब आप समझ रहे हो 300 जनों में से खाली 1 जने को मिले, और वो भी ये खुद समझ रहे नहीं मिले, पर हाथ खड़ा करना जरूरी था। मैं अंबेडकर मंडल में 19 साल रहा हूँ, मुझे सब पता है। इसलिए भाइयों बहनों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आप घर जाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, आज में से आप में से हो सकता है कि 10 या 15 जनों के पास मोटरसाइकिल होगी, पर आप मोटरसाइकिल से भी यहाँ पर आ सकते हो। उसका कारण ये है कि 120 रुपया लीटर पेट्रोल और 400 रुपया आपके दिन की मजदूरी। बताओ आप कहाँ से उस पेट्रोल भरोगे? आप घर आटा ले जाओगे या आपकी मोटरसाइकिल के अंदर आप तेल भरोगे? आज अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महंगा अगर पेट्रोल है, सबसे महंगा अगर डीजल है, तो वो राजस्थान में है।
इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, लोग बाग अभी सोच रहे होंगे जहां जहां तक हमारी आवाज जारी होगी उनको लगता होगा कि चुनाव है इसलिए आ गए। चुनाव अभी नहीं है राजस्थान में, चुनाव है 1 साल बाद। पर हम आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में आप लोगों का जो शोषण किया है, आप लोगों के लिए जो नासूर बन के इन्होंने राज किया है। आप मेरे को बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री थे, अपने कालीचरण जी शिक्षा मंत्री थे, हमारे वासुदेव जी नैनानी वो थे, किरण जी माहेश्वरी हमारे मंत्री थी। आप ऐसे 10 या 15 मंत्रियों के नाम गिना सकते हो जो आप जिनको जानते हो कि इनके पास ये मंत्रालय था। आप सौगंध खा के बताओ, आप कांग्रेस के किसी भी नेता को अगर वो यहाँ आ जाए और आपको पता चल जाए कि वो मंत्री है या पोर्टफोलियो है। उसका एक कारण है, 4 मंत्री किसी के हैं, 24 मंत्री किसी के हैं, 4 विधायक किसी के हैं, 12 विधायक किसी के हैं। ये आज की तारीख में उनका काम है। आज की तारीख में आप पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे आपका सरपंच हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सरपंच होगा, जिला परिषद सदस्य होगा या पंचायत समिति का सदस्य होगा, आपके हर खुशी में, आपके हर दुख में, मरण में, मौत में, शादी में अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा या भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो ये भी कहा जाता है कि भाई इंसान तो इंसान, अगर किसी